विश्वंभर दयाल जी, आपसे शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये जो बड़ी बातें कही गई हैं, जो हमने देश को दिखाया मन की बात के जरिए, जो पीड़ा उन्होंने जाहिर की और दुश्मनों को दो टूक सबक सिखाने का भी उनकी ओर से ऐलान किया गया है। इसके संकेत क्या समझेंगे, कैसे समझाएंगे अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को आप? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज मन की बात की है उसमें भारत की जो आम जनता है, जो भारत में लोग पीड़ित हैं, वो ये जो 26 आज के दिन तो हमारे 26 परिवार पीड़ित हैं, लेकिन ये तो 91 से लाखों हजारों परिवार पीड़ित हैं। उन सब की मंशा को दर्शाया है, उन सब के दुख को उन्होंने आज सबके सामने बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इनको अब नहीं बख्शेंगे। और सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, हम जो इनको पनाह दे रहे हैं, जो इनके साजिश करने वाले हैं, जो इस प्लानिंग में शामिल हैं, उन सबको नहीं बख्शेंगे। तो अगर हमें इन सबको नहीं बख्शना है तो हो सकता है कुछ टेररिस्ट अभी भी यहीं छुपे हों, हो सकता है कुछ ओवरग्राउंड वर्कर यहीं, लेकिन सिर्फ उन तक एक्शन सीमित नहीं रहेगा। एक्शन जाएगा उन लोगों तक जो इसकी साजिश रचते हैं, जो इसमें ट्रेनिंग देते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा 30 से ज़्यादा साल से जिन्होंने ये आतंक फैला रखा है। जम्मू एंड कश्मीर तो एक बहाना है, एक्चुअल में तो भारत उनका निशाना है। तो अगर भारत उनका निशाना है तो वो सब पाकिस्तान की जो सरजमी पर पाकिस्तान की जो फौज के अधिकारी बैठे हैं, पाकिस्तान की जो ISI के अधिकारी बैठे हैं, जो इसके रूपरेखा वही रचते हैं, तो सजा उन सबको मिलेगी। और अगर उन सबको हमें सजा देनी है तो हमारे पास उन सबके सजा देने के लिए देखिए कोई आमंत्रित पत्र तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं कि भाई हम अमेरिका को बोले डिप्लोमेटिकली उनको भेज दो, यहाँ आने वाले नहीं। वो इस टेबल पर गिड़गिड़ाते हुए जब आएंगे जब उनको मार पड़ेगी, और मार सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति दे सकती है, और भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अभी आपने एक क्लिप चलाई थी, वो भाई कोई शाहीन की बात कर रहा था, कोई किसी अपनी मिसाइल्स की बात कर रहा था पाकिस्तान का कोई, उसको ये नहीं मालूम कि वो वहीं की वहीं फटेंगी, वहीं की वहीं दफनाई दी जाएगी, वो वहां से टेक ऑफ करने नहीं दी जाएंगी। और इस बार भारत जो है वो इस मौके को नहीं जाने देगा, पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बुरी तरह से पनिश करेगा, हलाल करेगा, और 1971 की तरह पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको उसकी जनता भगा देगी वहां से, जैसे याह्या खां अयूब खां को 1965 और 71 में भगाया था, उसी तरह भगाएगी। और फिर जो है मैं समझता हूं इसकी जो सजा है वो पूरी होगी और दोनों देशों के बीच में फिर शांति आएगी, क्योंकि वार्तालाप फिर होगी, फिर वो लोग वार्तालाप हमारी टर्म्स एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ की ओर से बयान सामने आ रहा है, आतंकवादियों की भाषा बोलते हुए एक देश का आर्मी चीफ दिखाई दे रहा है। वो हिंदू मुसलमानों के बीच फर्क बताता है, यूनिफॉर्म पहनता है और फिर वो अपने ही नागरिकों के बीच वो बंटवारे की बात करता है। जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है वो यकीनन बेहद घिनौनापूर्ण है। और आगे आने वाले वक्त में आपने कहा कि 1971 की तरह पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसके पहले कि मैं SP सिन्हा जी आपके पास जाऊं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी, अब जिसने छेड़ा है उसको हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं, और खामियाजा भुगतने के लिए हिंदुस्तान के दुश्मन तैयार रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ आपको एक बात करूंगा। अभी ये आपके मेहमान फरमा रहे थे कि 26 लोग मरे हैं और पूरी गमगीन है कौम हिंदुस्तान की। देखिए, गमगीन हम भी हैं कि जो लोग मरे हैं, इंसानियत मरी है, इंसान मरे। दूसरी बात यह है कि अभी तो 26 हैं। जिस तरह आपके वजीर आजम मोदी सरकार जा रहे हैं जिस राह पे, ये पूरी कौम को मरवाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को मरवाएंगे। इतनी तबाही आने वाली है अगर ये अपनी हरकत से बाज ना। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि सिखों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब से गुजरने नहीं देंगे आपकी फौज को। कौन मारेगा सर? लोग मरेंगे। अगर ये आपने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार काम कर रही है पूरे कौम को मरवाएंगे, मारेगा कौन? मरवाएंगे, ये तो बताइए। मारेगा कौन? आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हौसले से, मैंने एहतराम से बात की आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने बटन दबाया तब भी दोनों मरेंगे, अगर आपने बटन बताया तब भी दोनों मरेंगे। मरेगी पूरी नस्ल, पूरे ये जो खित्ता है तबाह हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। देखिए, मैंने आपके चैनल पे सुबह भी एक प्रोग्राम में कहा, ये लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, इनका वक्त करीब आया हुआ है, इनको भगवान ले जाने वाला है, लेकिन ये भगवान के पास जाने से पहले हमें भगवान के पास भेजना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर जंग हुई, पूरी तबाही बर्बादी होगी। मैंने आपके चैनल पे एक पे सुबह भी कहा, खुदा की कसम जमीन से पानी निकलेगा और आग के शोले बुलंद होंगे।
ये बात आ जाएगी। आप लोग जो ये बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़के मार रहे हैं, बड़ी वावेला कर रहे हैं और बड़ी तबाही की बातें कर रहे हैं। आप बात करें अपने मीडिया के थ्रू, जो मर्जी आग उगलते रहे, लेकिन जग की तरफ जाएंगे ना तो हम सबक सिखाएंगे आपको। ऐसी बातें मत करें, जंग की तरफ जाएंगे और फिर आपके दरमियान में नहीं बोला, नहीं कि पहली बार जाएंगे। मैं दरमियान में नहीं बोला, आप जरा सुनिए। हम नहीं चाहते जंग लड़ना, हम नहीं चाहते तबाही, हम नहीं चाहते इंसानों का मरना, हम अमन शांति चाहते हैं। मेरे वजीर आजम, मेरे आर्मी चीफ, सर आप जंग लड़ना जिनके नहीं बारे में चाहते आप हैं जहर क्योंकि उगल 3 रहे बार हैं। मुक्की खा चुका है पाकिस्तान। 1965, 1971, 1999 में मुक्की खा चुका है। और जहां तक बात रही कि हमारे हुक्मरान और मरवाएंगे और इस तरह की भाषा, सर ये आप लोगों की गिदड़ भपकी है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है हिंदुस्तान पर, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है हिंदुस्तान पर। नहीं, आप बोलिए, ये गिदड़ भपकी है। और सर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा, हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा। सर आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी के दिल में आग जल रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप बोलिएगा, आपको बोलने के लिए ही बुलाया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आईना देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं उम्मीद कर रही थी कि हमारे 26 लोग मारे गए हैं, आप आकर थोड़ा सा यहाँ पर 2 शब्द कहेंगे। आप गिदड़ भपकी दे रहे हैं हमें। होंगे आप पीएमएल के नेता पाकिस्तान के भीतर, यहाँ पर आपकी गिदड़ भपकी नहीं चलने वाली है चैनल पर सर, यहाँ पर नहीं चलने वाली है गिदड़ भपकी आपकी। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुई है, पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दी हमने। आप भूल गए 1971 में आपके आर्मी के लोगों को कैसे सरेंडर करना पड़ा था। आज भी वो तस्वीरें वायरल होती हैं, आज भी वो तस्वीरें वायरल होती हैं जब आपके आर्मी ने सरेंडर किया था हमारे भारतीय सेना के सामने। पाकिस्तान की आदत है, वो पीठ पर छुपकर वार करता है, वो पीठ पर छुपकर वार करता है, वो आतंकवादियों को शरण देता है, पनाह देता है, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बढ़ाता है। आपका आर्मी चीफ मुनीर उसको सपोर्ट करता है और फिर दहशतगर्दी आकर अंजाम दी जाती है हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर। बोलिए ना सर, सही बात बोलिए, सही बात बोलिए, कम से कम अपनी आवाम का चेहरा देखिए। हिंदुस्तान के सर पानी मेरे पास है, चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब मरिए, पानी पीने के लिए नहीं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आपसे मैं जवाब लेने के लिए बैठी हूँ, आपसे जवाब लेने के लिए बैठी हूँ। बोलिए। कमेंट्री की आपने, मैं ये कह रहा था कि ना 65 है ना 71 है, ये है 2025। इसमें सिखों ने भी ऐलान किया, पूरी दुनिया के लोगों ने ऐलान किया, आपकी अपोजिशन ने ऐलान किया कि सठिया गई आपकी हुकूमत, सठिया गए आपके वजीर आजम। मैं ये बार बार आपको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये वो दौर नहीं, आप बार बार बात करते हैं 71 की 65 की, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। आज पसीने से आग निकलेगी हमारे और आग जला देगी सबको। आप इस बातों से बेफिक्र रहिए। ये जो अभी आपने दहशतगर्दी करनी थी वो की, देखिए पहले पानी बंद करने की धमकी दी, रात दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। ये क्या है, कौन सी इंसानियत है, कौन से इंसान है आप लोग, कौन सा मुल्क है जिसको हम अपना पड़ोसी कहते हुए भी शर्म आती है। अब तो पहले हम कहते थे चलो जी हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे आबाओ अजदाद छोड़ करके आपके पास आए, आप इससे आगे करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे। सर हमारी तो मजबूरी है ना, बात नहीं आ रहे, हमारी तो मजबूरी हो गई है। अब ऐसा पड़ोसी है, मतलब जहां पर दरिंदों को पाला पोसा जाता है, अब हमारी तो मजबूरी हो गई है ना सर। लेकिन आगे आने वाले वक्त में वो जो संपूर्ण विनाश की बात कही जा रही है, आखिर कब तक मैं लौट रही हूँ आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।